आज हम बात करने वाले हैं सहारा रेगिस्तान के बारे में। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मरुस्थल। ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर और लाल सागर तक 5,600 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। रेगिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में दो ही चीज़ें आती है, पहली यहाँ की जिंदा जला देने वाली गर्मी और दूसरी चारों तरफ रेत ही रेत। अगर आप यही सोचते हैं तो शायद आप सहारा रेगिस्तान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। सहारा अपने इस रेत के पीछे इतनी चीज़ों को छुपाए बैठा है जिनको आपने देखा तो दूर, इनके बारे में सुना भी नहीं होगा। ये है द सहारा डेजर्ट। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट अफ्रीका के नॉर्थ साइड पर 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ये इतना बड़ा है कि पूरा अमेरिका इसमें समा जाए और भारत के क्षेत्रफल से दुगने से भी अधिक है। सहारा अपने अंदर 11 मुल्कों को समाये बैठा है, जहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोग मुसलमान हैं। सहारा मरुस्थल इतना गर्म है कि यहाँ नाम मात्र की बारिश होती है और बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही भाप में बदल जाता है। सहारा डेजर्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इतना गर्म होने के बाद भी यहाँ पेड़ पौधे, वनस्पति और 4 मिलियन लोग जिंदा रहते हैं। सहारा रेगिस्तान के इतिहास के बारे में अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बताया कि आज से लगभग 6,000 साल पहले सहारा मरुस्थल हरी भरी भूमि हुआ करता था। पहले सहारा में भी बारिश होती थी। सहारा डेजर्ट में दिन का तापमान लगभग 56 डिग्री सेल्सियस होता है और रात को बर्फ जमा देने वाला तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। सहारा मरुस्थल में कहीं कहीं कुएं, नदियां और झरने भी देखने को मिलते हैं। मिस्र के महान पिरामिड भी सहारा रेगिस्तान में स्थित है और विश्व की सबसे लंबी नील नदी सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग से होकर गुजरती है। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं का मानना है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट खिसकने की वजह से एटलस पर्वत का निर्माण हुआ और उसने उत्तर से आने वाली हवाओं को सहारा की तरफ जाने से रोक दिया। जब ये हवाएं पहुंच नहीं पाई तो धीरे धीरे हरा सहारा एक सहारा डेजर्ट बन गया। जरा सोचिए कि अगर ये एटलस पर्वत का निर्माण नहीं हुआ होता तो आज हमारे पास इतना बड़ा जंगल होता जिससे पृथ्वी की आधी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खत्म हो जाती। इस रेगिस्तान का सबसे अनोखा रहस्य यहाँ बनी हुई नीली आँख है। यह अद्भुत कलाकृति इंसानी आँख के समान दिखाई देती है। इस आँख को अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई शोधकर्ताओं के अनुसार इस अद्भुत संरचना को रेत के बीचों बीच एलियंस द्वारा बनाया गया माना जाता है। यह सहारा रेगिस्तान में बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। इसका नाम रिचर्ड स्ट्रक्चर है, जिसे अफ्रीका की आँख भी कहा जाता है। कई साल पहले सहारा में कुछ चमत्कार हुआ था, जब कुछ भूगर्भीय गतिविधियों के कारण जमीन की गहराइयों से पानी सतह पर आकर इकट्ठा हो गया और एक तालाब का रूप ले लिया। ऐसे तालाब भूगर्भीय भाषा में गुएल्टा कहलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये कभी सूखते नहीं हैं। इनमें जमीन से सीमित मात्रा में जल निरंतर आता रहता है। सहारा में स्थित इस गुएल्टा का नाम गुएल्टा डी आर्चई है। यहाँ हर दिन रास्ते से गुजरने वाले ऊँटों के काफिले पानी पीने और आराम करने आते हैं। सैकड़ों सालों से ऊँटों द्वारा लगातार मलमूत्र किए जाने से पानी का रंग काला हो चुका है। इस नदी का पानी पीकर सहारा डेजर्ट के जानवर जीवित रहते हैं। एक और आश्चर्य की बात, इस सुदूर वीराने में स्थित इस गुएल्टा में नील मगरमच्छ भी रहते हैं, जो बेहद फुर्तीले होते हैं। सहारा में लगभग 500 से अधिक रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं और इस मरुस्थल में लगभग 2800 पौधों की प्रजातियां शामिल है। इनमें अधिकतर बबूल के पेड़ और कांटेदार झाड़ियां शामिल है, जो कि क्षेत्र की भारी मात्रा को देखते हुए बहुत कम है। सहारा रेगिस्तान के बीच के क्षेत्र में ट्रेन चलती है, जिससे पर्यटक पूरे सहारा रेगिस्तान का मजा ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।